हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए 4th सेम की मैथ्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पढ़ेंगे और आज वैसे ये लास्ट लेक्चर होना था, लेकिन अभी हमें लेने पड़ेंगे 2 लेक्चर्स और लेने पड़ेंगे, तो 1-2 न्यूमेरिकल्स आपको और करवा देंगे इस चैप्टर से, तो फिर आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लेक्चर और होंगे आज के लेक्चर के अलावा, फिर आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। और बीसीए 4th सेम की जो मैथमेटिक्स 3rd थी उसका कोर्स तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। और मेरे चैनल पे हर एक सेम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो 4th सेम की 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बीसीए 4th सेम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक और एक प्लेलिस्ट है बीसीए 4th सेम मैथमेटिक्स 3rd के नाम से। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे, तो आप उससे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स। अब आगे हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्या है ये, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन EOQ एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटीज ऑफ दैट साइज एनुअल डिमांड गिवन। क्या क्या है, एनुअल डिमांड गिवन है D, ऑर्डरिंग कॉस्ट O गिवन है ₹150 पर ऑर्डर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट गिवन है 24%। 24% को कैसे निकालोगे, H की वैल्यू गिवन है तो 24/100 तो 0.24 आ जाएगा, ये हमने यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, एवरेज तो ये क्या है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 24% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू। ठीक है, तो ये H की वैल्यू गिवन है। तो EOQ कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है अंडर रूट। अच्छा, EOQ को हम Q भी बोल सकते हैं, Q स्टार भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि Q लिखा हुआ था कुछ और समझ जाओ, Q स्टार लिखा है तो कुछ और समझ जाओ, EOQ लिखा है तो कुछ और समझ जाओ। ठीक है, EOQ, Q स्टार, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट 2OD/H, इसमें हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी जो क्वेश्चन में गिवन थी, आंसर आ गया ₹5000। इसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन हमें निकालना था टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में का फॉर्मूला होता है DO/Q और होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है Q/2 × H। तो हमें सारी वैल्यूज पता है, लेकिन इसमें हम करेंगे क्या, Q की जगह हम ये EOQ वाली वैल्यू पुट कर देंगे। Q की जगह पे हम EOQ वाली, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। ठीक है, तो हमने DO/Q ये वैल्यू पुट करी। अब हमने Q की जगह क्या रखा, EOQ Q है अंडर रूट 2OD/H, यहाँ पे भी अंडर रूट 2OD/H रख दिया। फिर आप 2 और अंडर रूट 2OD/H को LCM ले लोगे, तो उसके बाद आपको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 2ODH। तो मतलब टोटल कॉस्ट को ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये केवल हमने आपको समझाने के लिए लिखा है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ये फॉर्मूला कैसे आ गया, तो केवल ये समझाने के लिए हमने आपको ये किया है। एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू अंडर रूट 2ODH और सारी वैल्यूज ODH की सबकी वैल्यूज आपको पता है, आंसर आ जाएगा ₹1200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ टेक्सटाइल मिल बाइज इट रॉ मटेरियल फ्रॉम अ वेंडर, द एनुअल डिमांड ऑफ द रॉ मटेरियल इज 9000 यूनिट्स, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹100 पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ द परचेज प्राइस पर यूनिट पर मंथ, वेयर द परचेज प्राइस। अब देखिए आपने ये पढ़ा है कि टोटल कॉस्ट जो होती है वो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक कॉस्ट और इन्होंने जोड़ दी है, परचेजिंग कॉस्ट। परचेज प्राइस पर यूनिट इज ₹1। अगर परचेज कॉस्ट इन्होंने लिखी हुई है तो परचेज कॉस्ट में जितनी आपकी डिमांड होगी उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो परचेज कॉस्ट क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अभी आगे देखते हैं, पहले क्या क्या चीजें हमको निकालनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ, टोटल कॉस्ट निकालनी है,
नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर निकालना है, टाइम बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टू ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव ऑफ टू ऑर्डर्स। तो सबसे पहले EOQ का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट 2OD/H। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी है, DOPH, ठीक है। अच्छा, एक चीज H में समझानी है, H गिवन है आपको, कहाँ गई H, ये 20%। तो 20% ऑफ द परचेज प्राइस पर यूनिट पर मंथ गिवन है, पर हमने आपको क्या बताया है कि वो ईयर के हिसाब से निकालते हैं, तो पर मंथ गिवन है। तो अगर 20 गिवन है तो मंथ की कितनी आ गई, 20% के हिसाब से एक मंथ की 0.2 आ गई, लेकिन हमें ईयर की निकालनी होती है तो हम 12 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.4 निकल आएगी। यहाँ पे हमने लिख दिया ₹2.4 पर यूनिट पर ईयर। तो ये वैल्यू आप पुट करोगे H की जगह पे, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 866.03 पर यूनिट अप्रॉक्स, ये वैल्यू आ गई EOQ की। टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, जैसा कि अभी पहले भी बताया था, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन उसमें D से मल्टीप्लाई क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिमांड जितनी होगी, ठीक है। तो हमने P और D लिख दिया है, P की वैल्यू 1 गिवन है, D की वैल्यू 9000, ठीक है। अब DOQ स्टार, यहाँ पे देखिए DO, तो D 9000 इंटू 100 Q स्टार या EOQ एक ही चीज है, तो ये पुट कर दी वैल्यू। फिर Q स्टार की 866 डिवाइडेड बाई 2 इंटू H की वैल्यू 2.4, PD 1 इंटू 9000। सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 11,078 पर ईयर, ये रुपीज में आ गया आंसर किस चीज का, टोटल कॉस्ट आपकी निकल आई, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, इसका फॉर्मूला होता है D/Q। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर का फॉर्मूला होता है D/Q, जितनी डिमांड है डिवाइडेड बाय Q या ऑब्लिक EOQ, ठीक है। तो D 9000 और Q 866 डिवाइड करोगे तो 10.39 ऑर्डर पर ईयर आ गया। इसके बाद टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर का फॉर्मूला होता है Q/D। तो Q/D कैसे निकालोगे, 866 डिवाइडेड बाई 9000, तो इसका आंसर ईयर में आएगा। तो आंसर ईयर में क्या है, 0.0962, ठीक है। तो अब इस तरीके से तो देखने में नहीं अच्छा लग रहा है कि क्या निकला ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको मंथ में कन्वर्ट कर लिया। मंथ में कन्वर्ट करने के बाद 1.15 आ गया मंथ, फिर हमने इसको डेज में कन्वर्ट करा तो हमारा आ गया 34.5 डेज। तो जब डेज में कन्वर्ट करा तब आपको समझ में आ रहा है क्लियरली कि 34.5 डेज लग रहे हैं, ठीक है। टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में कितना टाइम लग रहा है, 34.5 डेज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी आपकी 2 क्लासेस और होंगी, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।